जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, जो एग्ज़ाम 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका एग्ज़ाम पहले वीक में पढ़ रहा है तो उनकी तैयारी हमें लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी तैयारी कितनी कंप्लीट है। आपके साथ भी मैं इन टेस्ट्स को दे रहा हूँ। करीब 15 क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं हर टॉपिक से, और इस 15 में से अगर हम 10 क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे होने के चांसेस अच्छे हैं 10 से 11। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा एमपी पुलिस का जितना भी सिलेबस है, जीके का, जीएस का, उसको कंप्लीट करा दिया गया है। करीब 14 से 15 वीडियो बनाए गए हैं। 2 से ढाई से 3 घंटे के वीडियोज हैं, उसमें पूरा आपका एमपी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। एमपी का पूरा जीके कंप्लीट करा दिया गया है। एमपी के करीब 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के सॉल्व किए गए हैं। जीके के 500 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो कंप्लीट करा दिया गया है। करंट अफेयर्स 2 वीडियो में करीब 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करा दिया गया है। तो सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है। अब हमारे पास कुछ टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, जिनका एग्जाम पहले वीक में है। तो उस हिसाब से हम बस ये चेक कर रहे हैं कि हमारी तैयारियां कितनी है। इसके पहले हमने 4 टेस्ट कर लिए हैं, ये हमारा 5वां टेस्ट है, और हम देख रहे हैं, हम आपके सामने इसको ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं। आप अपना इसको सॉल्व कीजिए, लिखते जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है 15, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर भारतीय मूल का है? तो इसका आंसर मैं स्ट्रॉबेरी लगाऊंगा। ठीक है, हम 10 सेकंड करीब वेट करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड वेट करेंगे, जिससे आप भी इसका आंसर आप सोच सके और अपने हिसाब से लिख सके। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा 10 सेकंड वेट करेंगे आपका। ठीक है, तो इसका हम लोग लगाएंगे वीरपुटिका। ठीक है, सेकंड हम इस पे लगा रहे हैं वीरपुटिका लगा रहे हैं। आपने क्या लगाया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के विचार के साथ आया था? मतलब ये बोल रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में किसने ऐसा वो दिया था कि प्रजातियों के विकास के विचार के लिए नाम? तो इनका नाम जॉन चार्ल्स डार्विन में इसका लगा रहा हूँ। आप इसका क्या आंसर लगाएंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कभी भी आ सकते हैं। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है किससे? तो रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है आपका अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से आपके रक्त में बढ़ी हुई शर्करा का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है? तो व्हेल किससे आपकी सांस लेती है? व्हेल एक टाइप की मैमल है, आपको पता है। तो मछलियां तो गलफड़े से लेती हैं, तो क्या व्हेल भी गलफड़े से लेगी? तो इसका हम आंसर लगाएंगे इंटीग्यूमेट लगा रहे हैं। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस सेल ऑर्गेनल को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसका हम माइटोकॉन्ड्रिया लगाएंगे। ठीक है, 10 सेकंड का आपके पास समय था, आप सोच सकते थे। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर सेल कोशिका का, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है, मानव हृदय में अलग अलग कक्ष क्यों होते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। रक्त स्पंदित करने की दक्षता को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए, हृदय की रक्त वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, और एक कक्ष में रक्त संग्रह और दूसरे में ऑक्सीजन संग्रह करने के लिए। ठीक है, तो इसका आपको अलग अलग कक्ष क्यों बनाए जाते हैं? तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए। मेरे हिसाब से ये है, आपके हिसाब से क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कहा जाता है? ठीक है, मुख्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से गुर्दे और मूत्राशय होना चाहिए। आपका क्या इसमें आंसर हो सकता है बता सकते हैं, और 15 में से इसमें कितने आंसर सही करें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो आपके इसमें अगर 10 आ रहे हैं तो आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में डैश के लिए गोबर का उपयोग झाड़ियों झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लेपित करने के लिए किया जाता है। किस लिए? चिकना करने के लिए, घर्षण को मोटा करने के लिए, दीवारों और फर्श को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने। सबसे बड़ा आपको पता होगा गोबर जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल माना जाता है, तो कीड़ों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो आपको इसका आंसर क्या लगता है? 10 सेकंड हम थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर प्रोटीन लगा रहा हूं, आप इसका आंसर क्या लगाएंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, डैश एक संयोजी ऊतक है जो 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, 2 हड्डियों को पूछा, 2 मसल्स को नहीं पूछा है, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा मेरे हिसाब से वो होना चाहिए अस्थिबंध होना चाहिए।
ठीक है, दो अस्थियों को जोड़ रहा है तो अस्थिबंध मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। खाद्य ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को 10 सेकंड हम वेट करेंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो कैलोरी होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या था, आप हमें बताइए। अपने आप को धोखा मत दीजिए। 10 में से कितने क्वेश्चन सही, 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग, 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर है छोटी आंत है। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सबसे लंबा, एक होता है सबसे चौड़ा। तो सबसे लंबा छोटी आंत होती है और सबसे वाइड अगर बात करेंगे तो बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर छोटी आंत है मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है? जो बीमारी गंदे जल से फैलती है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा? डिप्थीरिया, टॉन्सिल, अतिसार या खसरा। तो इसका आंसर होगा कि अतिसार जो होगा आपका गंदी जल के बीमारी से फैलती है। इसके बाद बात करें, 10 सेकंड का हम वेट करेंगे। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 10 सेकंड हम वेट कर लेते हैं। इसका होगा मेरे हिसाब से बहुखंडन होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा इसको द्विविभाजन मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ थे। ठीक है, तो चलिए, इसमें अगर मेरे 10 आ रहे हैं तो मैं इस एग्जाम में क्लियर कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं मेरे 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपके कितने आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ थे, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन है। चलिए, रिजल्ट आपको कुछ देर में आने वाला है, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया दोस्तों। 15 में से 13 क्वेश्चन मैंने सही कर दिया है। तो मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एग्जाम ये दे नहीं रहा हूँ। मैं जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए, एक आप लोगों को कंपनी देने के लिए। मेरी 812वीं रैंक आ रही है, अभी आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अभी थोड़ा नेट से चल रहा है, ये नेट स्लो होने की वजह से ये बात है। लिखिए, मेरा 812वीं रैंक आ रही है, करीब मेरे 86% एक्यूरेसी है, 13 क्वेश्चन सही है, जिसमें से कट ऑफ 11 से 12 था, और मेरा 13 आ रहा है दोस्तों। तो मेरा जो है सही है। मेरा क्वेश्चन गलत कौन कौन सा हुआ है? तो मेरा 5वां क्वेश्चन गलत हुआ है कि जो आपकी व्हेल होती है वो लंग्स से लेती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैमल है, मैमल मतलब हम इंसान भी एक मैमल है, तो हम भी लंग्स से लेते हैं, तो व्हेल भी आपकी लंग्स से लेती है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है कि आपका स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।